आज हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के पृष्ठिक सेट 32 पर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके जो है आपके 31 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके में जो है पेपर में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जैसे में आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न पहला कह रहा है XCD WFG VJK, तो अगला पद क्या होने वाला है इसको बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में वेन डायग्राम बनाना है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है 1:5 समानुपात वाट अनुपात 20। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके जो है परीक्षा में, उस प्रकार के प्रश्न इसमें जो है बैठाए गए हैं। इसमें टोटल 15 ठो प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 15 प्रश्न को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे यदि 22 यहाँ पे डेल्टा या त्रिभुज भी कह सकते हैं 3O24 बराबर 1 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 13 डेल्टा 4O यहाँ पे 6 दिया है, बराबर में 11 लिखा है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे भी उसी प्रकार 14 लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर यहाँ पे डेल्टा का अगर वैल्यू अगर हम प्लस करते हैं तो 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ओ का वैल्यू अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, 1, जो कि 1 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा भी चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 13। 13 के बाद डेल्टा का वैल्यू हमने क्या देखा, 4, और यहाँ पे उसके बाद 4 है। ओ का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, जो कि हमने पहले भी लिखा था। उसके बाद से 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 6 हो जाएगा 11, यानी कि ये जो है रूल आपको बैठ गया है। इसी प्रकार यानी कि हमको इन प्रश्नों को बनाना था, जो कि आपके जो है यहाँ पे दिया गया है, इसी में बैठा दीजिए। ठीक है, दिया गया है 12 और डेल्टा के जगह पर प्लस लिखेंगे, फिर लिखा है 12, फिर ओ की जगह पर लिखेंगे 12। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ओ की जगह पे लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 12। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 से 12 जो है घटाएंगे तो कट जाएगा, केवल बचेगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होता है। ठीक है, ये जो है आपका बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, जो कि सीधा सीधी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न में जोड़ घटाव गुणा भाग सारे तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आपको सारे तरीके से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ये किस प्रकार हुआ है इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है यदि 5 अल्फ़ा 3 बराबर 75 और लिखा है 6 अल्फ़ा 4 बराबर यहाँ पर लिखा है कितना, 144, तो 7 अल्फ़ा 5 बराबर 245, तो 8 अल्फ़ा 5 का मान जो है आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक देखिए, अगर अल्फ़ा के जगह पर अगर गुणा करते हैं तो 3 5 15, और 15 हो रहा है, 15 में अगर 5 से गुणा करेंगे 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 चौका 24, और 24 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 120 होता है, जबकि लिखा गया है 144, यानी कि आपका जो ये मेथड था ये सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 25 हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे यहाँ 3 पे। ठीक है, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75, जो कि यहाँ पे आपका 75 दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न जो है बन सकता है। ठीक है, तो अगला भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और अल्फ़ा के जगह पर गुणा, और यहाँ पे 4 होगा तो 36 चौका 144, जो कि ये जो है रूल आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी इसी प्रकार हमको बनाना है ये अगला पद। ठीक है, अगला पद कह रहा है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 5 की जगह पर गुणा, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 5, तो यहाँ पे अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, और 5 6 30, और 2 32, 320 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 320, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं जो है इन प्रश्नों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है,
कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न के लिए। कोई भी यहाँ पे आपको जो है पाबंदी नहीं है, आप लोग हमसे सीधा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में प्रश्न, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको पैसा मिलता है। तो ये बात भूल जाइए, हमको एक भी पैसा नहीं मिलता है यहाँ पे वीडियो बनाने से, ठीक है। आप लोगों को देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है एक टंकी के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी हो जाती है। कह रहा है कि अगर मतलब समझ लीजिए टंकी में अगर मान लीजिए पहले 1 लीटर है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। फिर इसका 2 गुना मतलब 4 लीटर हो जाएगा। कह रहे यदि टंकी को पूरा भरने में 60 मिनट का समय लगता हो तो कितनी मिनट में वह टंकी आधी भर जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए अगर जो है 1 मिनट में क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। अगर 1 मिनट के बाद से देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर अगला 1 मिनट में 4 हो जाएगा, फिर अगला में 4 का 2 गुना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 16, हर 1 मिनट पे 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को लास्ट में अगर देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे 60 मिनट में कितना हुआ, 16 हो गया। तो 60 से जब 59 मिनट होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 8। और तो यहाँ पे देखेंगे 60 मिनट का जब आधा करेंगे तो टंकी का पानी क्या हो जाएगा, आधा। देखिए टोटल भरा हुआ है 16, मान लीजिए अगर एक टंकी है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना भराएगा 16, 16 का जब आधा करेंगे तो कितना होता है 8 होता है। और टंकी में भी 16 लीटर भरा है तो उसका आधा कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ से यहाँ आने में हमको कितना मिनट लगेगा इसको आधा करने में, तो यहाँ से यहाँ आने में 1 मिनट, 1 मिनट में दुगुना हो रहा है तो 1 मिनट इसमें से घटाएंगे तो 60 मिनट है तो 60 मिनट में से 1 घटा देंगे, यानी कि आपका 59 मिनट में टंकी जो है आधा भर जाएगा, ठीक है। और इससे 1 मिनट जाएंगे तो टंकी फुल हो जाएगा, ठीक है। जब आधा भरा रहेगा तो उसका जब डबल करेंगे, दुगुना करेंगे तो टंकी क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा 60 मिनट में। तो हमसे पूछा गया आधी टंकी कब भरेगी, तो 59 मिनट में, तभी तो जाके 60 मिनट में टंकी जो है पूरा फुल भर जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इस प्रश्न में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है आपको टेस्ट किया था दिमाग का कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। कह रहा है एक बंदर, अच्छे तरीके से समझिएगा, कह रहा है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंची चिकने पेड़ पर चढ़ता है, ठीक है। 12 मीटर का जो है चिकना जो है पेड़ है उस पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, ठीक है। पहला जो है मिनट है उसमें 2 मीटर चढ़ रहा है, फिर अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल रहा है, ठीक है। कह रहा है और आगे भी अपनी चढ़ाई को इसी क्रम में चढ़ता है तो वह पेड़ की चोटी पर कितने समय में पहुंचेगा। मतलब 12 मीटर उसको चढ़ना है तो कितने समय में चढ़ेगा, ये आपसे प्रश्न जो है पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, कह रहा है कि 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है। पहले जो है वो पेड़, मान लीजिए अगर पेड़ है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे जो है आप लोग 12 मीटर का पेड़ है तो शुरू में वो चढ़ेगा तो 2 मीटर चढ़ेगा, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। अगले मिनट में वो आधा फिसल के नीचे आ जाएगा, कितना 1 मीटर फिसल के नीचे आ रहा है तो कितना चढ़ा 1 मिनट, और समय कितना लगा उसको 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है 1 मीटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको वह पेड़ की चोटी पर कितने मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट में वो कितना 1 मीटर चढ़ने के लिए उसको 2 मिनट लगा, चढ़ना है उसको कितना, तो उसको चढ़ना है अब 12 मीटर, ठीक है। तो 12 मीटर चढ़ने पे उसको कितना हो जाएगा, तो आप लोग देखिए 20 मिनट में जो है 20 मिनट में अगर यहाँ पे देखेंगे 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो यहाँ पे 20 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ेगा, तो बताइएगा 10 मीटर, ठीक है। अगला जो है अगला एक छलांग लगाएगा वो तो कितना चढ़ जाएगा, यहाँ पे 20 मिनट में कितना चढ़ा 10 मीटर, और 10 मीटर के बाद से अगला मिनट में वो चढ़ जाएगा कितना जो है 12 मीटर, ठीक है। 10 के बाद कितना आ जाएगा, एक मिनट में, जब वह 1 मिनट में कह रहा है ऊपर कितना चढ़ता है 2 मीटर, तब 12 हो जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा तो 20 के बाद कितना मिनट लगेगा 21। अभी तो फिसला नहीं क्योंकि वो पुल ही पे चढ़ जाएगा,
जब एकदम ऊपरी हिस्सा पर चढ़ जाएगा तो उसके बाद से वो फिसलेगा नहीं, फिसलेगा तब तो इसमें से हम लोग कम करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 21 मिनट में जो है पूरा ऊपर तक ऊपरी हिस्सा पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है बी जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आई लिखा है, यहाँ पे लिखा है आई के दाएं सातवें अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये आई है। ठीक है, आई के सातवें अक्षर मतलब आई के दाएं सातवां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आई, आई के बाद क्या होता है तो आप लोग कहिएगा जे, फिर के एल एम, फिर होता है यन ओ, यन के बाद से पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सातवां, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पे कौन आ रहा है, इसका दाहिना तरफ इधर हुआ तो दाहिना पे आ रहा है आपका पी। ठीक है, सातवां अक्षर कौन हो रहा है पी। यहाँ से आई के इधर जाएंगे तो ये दाहिना होता है, यहाँ पे आई हो गया तो आई से इधर जाएंगे तो दाहिना, इधर जाएंगे तो बायां। ये बोला है दाएं तरफ जाना है तो दाएं हम लोग गए तो पी जो है आपका आ रहा है सातवां अक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है। कह रहा है शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं शब्द बैंकर में जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतने ही दूर पर है जितने कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रमबंध में किए जाने पर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है पहला ए, फिर होता है बी जो कि उल्टा लिखा गया, फिर होता है सी, फिर होता है डी, फिर होता है ई। देखिए ई जो है अपने ABCD के अक्षर पर कायम है, तो आप लोग बता सकते हैं कि केवल एक जो शब्द लिखा गया है ई, ओ जो है ABCD के क्रम पे आता है, जो है 5वें नंबर पर, इसमें भी 5वां नंबर पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था, जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, अब बहुत ही आसान था, देख ले समझ सकते हैं। पहले होता है ए, फिर होता है बी, तो ये तो होगा नहीं, पहले ए होना चाहिए फिर बी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। फिर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है, जो कि ई यहाँ पे भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं। ठीक है, आयतों की संख्या जो है आपको इसमें जो है बताना है। ठीक है, किसमें 16 नंबर में कितने आयत हैं ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, आयत यहाँ पे कितने हो गए एक। ठीक है, अब उसके बाद से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, उसके बाद से 2 और यहाँ पे एक बड़ा वाला मिल जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसमें टोटल कितने हुए 3। उसी प्रकार 1, फिर 2 और फिर ये बड़ा वाला मिलके कितना बनाएगा 3। ठीक है, इधर भी 3 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कौन हो जाएगा 4, मतलब इसमें 3 3 6 1 7 हो गया। ठीक है, 7 तक तो हो गया। उसके बाद से अगर आप लोग इस बड़े वाले को देखेंगे तो 7 के बाद ये कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 के बाद से यहाँ पे एक पूरा बड़ा वाला बनेगा, पूरा बड़का, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 9 से अधिक इसमें नहीं बनेंगे आयत, तो 9 जो है इस प्रश्न का 100% उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है, इसमें एक बड़ा वाला भी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक छोटा हो जाएगा, एक इधर छोटा हो जाएगा और एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। 3 3 6 तो इधर हो जाएंगे। 6 के बाद से एक ये 7 हो जाएगा, एक ये 8 हो जाएगा और ये एक बड़ा वाला 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 जो है इजी आप गिन सकते हैं, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने का जो है ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 17 नंबर क्या कह रहे हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाच्य चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाला अक्षर समूह चुनिए। ठीक है, वाट के स्थान पर कौन सा जो है अक्षर आने वाला है उसको जो है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एक्स, फिर सी, यहाँ पे पहला अक्षर केवल हमको पकड़ना है। ठीक है, पहला अक्षर देखेंगे तो यहाँ पे होता है एक्स जो है 24, उसके बाद से डब्लू होता है, जो डब्लू जो होता है वो 23 होता है। ठीक है, उसके बाद से डब्लू के बाद से भी जो होता है ये होता है आपका 22। उसके बाद से अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए पहले 24, फिर 23, फिर 22, तो फिर क्या हम लोग 21 पे क्या होता है यू, देख सकते हैं
यहाँ पे भी के बाद से डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद से एक्स, तो यहाँ पे देखिए यू भी, ठीक है, एक जो है आपको कम करना था, ठीक है, माइनस किया है, ठीक है। तो भी से जो है आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे भी से, भी के बाद यू होता है ना, सॉरी यहाँ पे यू है, तो यू से इसमें देखिएगा तो पहला अक्षर में वाई लिखा है जो कि गलत हो जाएगा, फिर एक्स लिखा गया, तो एक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यू से हमारा जो है शब्द जो है बन रहा है, तो यहाँ पे बी जो है ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में केवल दिया गया है भी से स्टार्टिंग हो रहा है इसमें शब्द, तो भी जो है इसमें डी जो है इसका प्रश्न का उत्तर जो है राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अगला प्रश्न, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया तथा उसमें उसे इस प्रकार काटा गया कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 125 छोटे छोटे घन बराबर जो है हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घन जो होता है, घन का जो है आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो क्यू का मतलब हो जाएगा 125 का अगर हम लोग क्यू करेंगे मतलब तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 हो जाएगा तो इसमें बोला गया है कि कितने सतह होंगे, ठीक है। तो सतह की संख्या निकालने के लिए सूत्र आप लोगों को याद रखना है, जो है घन में कितना हो जाएगा सतह, 12 माइनस एन इंटू 2, एन मतलब जो है ये घनों की संख्या, तो यहाँ पे घनों की संख्या जो है हम लोग निकाले हैं एन का वैल्यू, तो 5 आया है, 5 में से हम लोग 2 घटाएंगे 3, 3 में जो है यहाँ पे कोष्ट का मतलब होता है गुणा, तो 12 गुणे 3 जो है 12 तिहाई 36 जो है ऐसे सतह होंगे जिसको जो है हम लोग रंगा हुआ देख सकते हैं काटने के बाद भी, ठीक है। जो है नीचे के सतह रंगे हुए होंगे कितने, तो आप लोग बताइएगा 36, ठीक है। 36 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था जो कि बहुत ही ईजी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेन डायग्राम के निम्नलिखित आरेख में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी, समुद्र, सूर्य के बीच का संबंध जो है सही चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा क्या है इसमें, यहाँ पे वर्ल्ड में तो धरती है, ठीक है, मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पृथ्वी का आकार जो है यहाँ पे समझ लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो है क्या होता है, तो पृथ्वी के अंदर जो है समुद्र आता है, तो समुद्र जो है इसमें आ जाएगा समुद्र, ठीक है। उसके बाद से सूर्य जो है ये पृथ्वी पर और जो है समुद्र में नहीं होता है, ये बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य अलग हो जाएगा इन दोनों से, तो इस प्रकार के जो है वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% उत्तर जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस प्रकार के वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही ईजी था, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके इसको तो हम लोगों ने बना लिया, जो यहाँ पे दिया गया है देखिए, भी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, तो यहाँ पे क्या आया था यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। हम लोग प्रश्न अभी किए हैं, उसके बाद से इसको भी किए हैं, पृथ्वी, सूर्य और जो है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच, तो आपको हमने बताया ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बचा हुआ प्रश्न है, इसको हम लोगों ने नहीं किया है। देखिए अगर यहाँ से 1 से 5 जाना है तो आप लोग बोलिएगा कुछ 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 कब होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, 16 से 4 जोड़ेंगे तब तो 20 होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 जो है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यानी कि दूसरा लॉजिक है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और उसके बाद से 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 20 है, तो अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर और 4 जोड़ेंगे तो 4 चौका 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे आपको भरना क्या है, तो ऑप्शन में जो है 4 भरना है। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 जो है यहाँ पे आ जाएगा अनुपात में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये जो है सारे प्रश्न आपके जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही जल्द अगला एक प्रेस्टिक सेट के साथ, ठीक है।